कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी कोई कहानी आज भी हमारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी कैसे हो सकती है? आज हम रामायण की दुनिया में उतरेंगे और यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राचीन महाकाव्य आज भी क्यों इतना मायने रखता है और हम इससे क्या कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, जब हम रामायण के बारे में सोचते हैं तो हो सकता है कि हमारे दिमाग में कोई पुरानी धूल भरी किताब की तस्वीर आती हो। लेकिन सच तो ये है कि ये कहानी आज भी जीती जागती है, हमारी संस्कृति में सांस ले रही है। ये वाकई एक अमर चित्रकथा है। और इस अमर कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अमर चित्रकथा को। 1967 से इन कॉमिक्स ने सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि भारत में कहानी सुनाने के तरीके को ही एक नया अंदाज दे दिया। देखिए, एक तरफ वो महाकाव्य है जो हजारों सालों से सुनाया जा रहा था, और दूसरी तरफ 1967 के बाद वही कहानी एक रंग बिरंगी कॉमिक बुक बन गई। मतलब बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए इसे समझना आसान हो गया। ये दिखाता है कि ये कहानी वक्त के साथ खुद को कितना बदल सकती है और इसका असर कितना गहरा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 10 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां बिकी हैं, वो भी 38 अलग अलग भाषाओं में। इन कॉमिक्स ने ही तो तय किया है कि कई पीढ़ियां राम, सीता और रावण को अपने मन में कैसा देखती हैं। लेकिन रामायण सिर्फ एक एडवेंचर कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है, और उस सोच का जो सेंटर पॉइंट है वो है धर्म। यही वो धुरी है जिसके चारों ओर ये पूरा महाकाव्य घूमता है। देखिए, धर्म शब्द का मतलब सिर्फ सही और गलत नहीं है, ये बहुत गहरा है। इसमें कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है, और ये भी कि दुनिया का सिस्टम कैसे चलना चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का मॉरल कंपस है जो कहानी के हर किरदार के फैसलों को गाइड करता है। और मजे की बात यह है कि धर्म कोई एक चीज नहीं है, इसके कई रूप हैं जो हमारे रिश्तों पर टिके होते हैं। जैसे राजा का धर्म, बेटे का धर्म, पत्नी का धर्म, भाई का धर्म। कहानी का हर एक किरदार अपने अपने धर्म, अपनी अपनी ड्यूटी से बंधा हुआ है। तो चलिए, इस धर्म के कंसेप्ट को और आसानी से समझने के लिए कहानी के एक बहुत ही इमोशनल और मुश्किल मोड़ पर चलते हैं, जब राजा दशरथ को एक नामुमकिन फैसला लेना पड़ा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या होता है जब दो कर्तव्य, दो धर्म आपस में टकरा जाएं? और सच कहूं तो यही वो सवाल है जो इस कहानी को आज भी इतना रिलेटेबल बनाता है। तो हुआ यूं था कि राजा दशरथ ने एक बार अपनी पत्नी रानी कैकेयी को उनकी जान बचाने के बदले में 2 वरदान मांगने का वादा किया था। और राम के राजा बनने से ठीक एक रात पहले रानी कैकेयी ने अपने वो 2 वरदान मांग लिए। उनकी मांगे दिल तोड़ने वाली थीं। राम की जगह मेरे बेटे भरत को राजा बनाया जाए, और राम को 14 साल के लिए वनवास जाना होगा। अब सोचिए, राजा दशरथ किस मुश्किल में फंस गए। एक तरफ था उनका राजधर्म, यानी एक राजा का कर्तव्य कि उसका वचन पत्थर की लकीर है, उसे निभाना ही होगा। और दूसरी तरफ था पुत्र स्नेह, यानी एक पिता का प्यार जो अपने लाडले बेटे राम को राजा बनते देखना चाहता है। और आखिरकार अपने राजधर्म से बंधे हुए राजा दशरथ भारी मन से वो वरदान दे देते हैं। और कमाल की बात देखिए, राम बिना एक भी सवाल किए अपने पिता का आदेश मान लेते हैं। ये फैसला दिखाता है कि कैसे अपनी खुशी से ऊपर कर्तव्य को रखा जाता है, और यही इस महाकाव्य की नैतिक नींव है। और ये तो बस एक उदाहरण है। पूरा का पूरा रामायण ऐसी ही मुश्किलों और फैसलों से भरा पड़ा है जो आज भी हमें जिंदगी के बड़े जरूरी सबक सिखाते हैं। अगर हम रामायण से सीखने वाले 3 सबसे बड़े गुणों की बात करें तो वो हैं, पहला, दृढ़ता। मतलब जिस तरह राम सीता को बचाने के लिए लगे रहे, वो सिखाता है कि रास्ता कितना भी मुश्किल हो, अपने लक्ष्य पर डटे रहो। दूसरा, विनम्रता। राम एक राजकुमार थे, एक महान योद्धा थे, फिर भी हमेशा विनम्र रहें। ये सिखाता है कि कामयाबी मिलने पर घमंड नहीं करना चाहिए। और तीसरा, लचीलापन। राम के रास्ते में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर उभरे। ये हमें सिखाता है कि मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन वो हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। चलिए, अब आखिर में ये देखते हैं कि इस महाकाव्य की विरासत कितनी बड़ी और कितनी मजबूत है। रामायण की गूंज सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में सुनाई देती है। आपको ये कहानी वहाँ के साहित्य, संगीत, डांस, ड्रामा और पेंटिंग्स, मतलब हर कला में जिंदा मिलेगी। एक बहुत बड़े विद्वान
A.K. रामानुजन ने इस बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। भारत में कोई भी रामायण पहली बार नहीं पढ़ता। ये कहानियां तो हमेशा से हमारे आसपास मौजूद हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, वो कौन सी अमर कहानियां हैं जो आज हमारी दुनिया को, हमारी सोच को एक शक्ल दे रही हैं? इस पर ज़रूर सोचिए।